इतिहास के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक की इस गहन पड़ताल में सभी का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने की घटना का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर सबूतों, रिकॉर्ड्स और जो अलग-अलग थियरीज हैं उनकी जांच करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दौर में ऐसा क्या हुआ था जिसने इतने सारे अनगिनत सवालों को जन्म दे दिया। चलिए शुरुआत करते हैं 18 अगस्त 1945 के उस मनहूस दिन से। इस दिन एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। खबर ये थी कि ताइवान में एक विमान हादसे में नेताजी की मौत हो गई है। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? बात यह थी कि करोड़ों भारतीयों और खुद उनके परिवार ने इस बात पर कभी यकीन ही नहीं किया। आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण इस खबर पर इतना अविश्वास जताया गया? आइए इसे समझने के लिए 1945 के उस विमान हादसे और उसकी आधिकारिक कहानी की जांच करते हैं। अब यहीं से सबसे बड़ा विरोधाभास या कहें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। आधिकारिक कहानी तो ये कहती है कि ताइहोकू हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही विमान क्रैश हो गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय के जापानी रिकॉर्ड्स खंगालने पर ऐसे किसी भी बड़े विमान हादसे का कोई जिक्र मिलता ही नहीं है। और तो और अस्थियों की डीएनए जांच की मांग को भी बार बार टाल दिया गया। ये सोचने वाली बात है कि आधिकारिक रिकॉर्ड और वास्तविकता के बीच का ये भारी अंतर ही इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी जड़ है। तो जब आधिकारिक रिकॉर्ड में इतनी खामियां हों तो वैकल्पिक थ्योरीज का जन्म लेना तो लाजमी है। आइए इन थ्योरीज की पड़ताल करते हैं। जब आधिकारिक कहानी में इतने बड़े बड़े गैप्स हों तो उन्हें भरने के लिए 3 मुख्य थ्योरीज सामने आईं और इन थ्योरीज ने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। पहली थ्योरी ये मानती है कि ये दुर्घटना कोई हादसा था ही नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए बनाई गई एक सीक्रेट एग्जिट प्लान यानी गुप्त योजना थी। वहीं दूसरी थ्योरी के मुताबिक वो रूस चले गए थे, जहां स्टालिन ने उन्हें कैद कर लिया। और तीसरी थ्योरी ये कहती है कि वो भेष बदलकर वापस भारत लौट आए थे। असल में पक्के सबूतों के अभाव ने ही इन थ्योरीज को इतिहास में इतनी मजबूती से स्थापित कर दिया। अब इन सब में जो सबसे मशहूर थ्योरी है वो है गुमनामी बाबा की। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले इन रहस्यमयी साधुओं को बहुत से लोग असली नेताजी मानते थे और इसका एक बहुत बड़ा कारण था उनके पास से मिली वो वस्तुएं जिनमें गोल चश्मे, विदेशी सिगार और अंग्रेजी साहित्य शामिल था। यह सब कुछ सुभाष चंद्र बोस के रहन सहन से हूबहू मेल खाता था। इसी गजब की समानता ने इस दावे को एक जबरदस्त बल दिया कि शायद गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। दशकों तक उठते इन सवालों और थियरीज पर अब देखते हैं कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, यानी आयोग और डीक्लासिफाइड फाइलों का क्या रोल था। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1945 की घटना के बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए आज़ादी के बाद शाहनवाज और मुखर्जी कमीशन जैसी कई कमेटियां बनाई गईं, लेकिन सच तो जैसे सरकारी फाइलों में ही दफन होकर रह गया। ये सस्पेंस और ये इंतजार तब जाकर थोड़ा कम हुआ जब आखिरकार साल 2016 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़ी कई अहम फाइलों को सार्वजनिक यानी डीक्लासिफाई किया। और जब ये फाइलें सामने आईं तो एक बेहद ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इन फाइलों से पता चला कि आज़ादी के कई सालों बाद तक नेताजी के परिवार की कड़ी निगरानी और जासूसी की जा रही थी। ये तथ्य किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है कि अगर उनका 1945 में ही निधन हो गया था तो उनके परिवार पर सालों तक इतनी नजर क्यों रखी जा रही थी? क्या सरकार को कहीं ना कहीं ये डर था कि नेताजी वापस लौट सकते हैं? इन सब के बावजूद ये एक स्थायी ऐतिहासिक रहस्य बना हुआ है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। हमारा ये पूरा विश्लेषण हमें इतिहास के उसी सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 18 अगस्त 1945 को नेताजी के साथ असल में क्या हुआ था? आधिकारिक दावों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बीच उलझा ये इतिहास का एक ऐसा कोल्ड केस है जो आज भी पूरी तरह से खुला हुआ है। इन सारे सबूतों, फाइलों और थ्योरीज को देखने के बाद ये सवाल मन में हमेशा गूंजता रहता है कि आखिर उस दिन का असली सच क्या हो सकता है। इस जटिल इतिहास के एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली पड़ताल के लिए तैयार रहें, जहां हम दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए इतिहास की ऐसी ही और भी दिलचस्प पड़ताल का इंतजार करें।